हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपोजिट मैथ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 रैशनल नंबर को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा नया टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि इसकी डिफिनेशन देखिए यहाँ पर। A rational number is any number that can be named in the form of a upon b, where a and b are integers and b not equal to 0। मतलब कि देखिए रेशनल नंबर होता क्या है? यह एक नंबर होता है जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, और a और b दोनों यहाँ पे कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो b जो रहेगा, ठीक है, b जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर देखिए ऊपर कोई भी नंबर मान लीजिए 5 है, अगर नीचे 0 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो इसलिए ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और a और b दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखिए 5/6 -6/11 -13/9 6/-17, ये सब कैसे इंटीजर्स हैं? ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर है। ठीक, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक, अब देखिए इसके कुछ फैक्ट हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज आ रैशनल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। बट आ रैशनल नंबर नीड नॉट बी आ नेचुरल नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हों। ठीक है, मगर ये क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर में, जैसे कि मान लीजिए 5 आ गया। ठीक है, 5 है तो 5 को हम 5/1 लिखा जा सकता है ना। तो ये देखिए p अपॉन, क्योंकि a अपॉन b के फॉर्म में है कि नहीं, और b जो है मतलब ये चीज जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है? 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होता है। ठीक, जितने भी इंटीजर होते हैं, ठीक है, जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो, सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो, सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्या है? 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 0 ही रहेगा। या इस तरीके 0/1 0/-1 0/2 0/-2, ये क्या है? a अपॉन b के फॉर्म में है और नीचे वाला 0 भी नहीं है। ठीक, जो इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर्स। मतलब कि सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका देखिए लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। देखिए फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, फ्रैक्शन को भी a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं, रैशनल नंबर को भी a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बट फ्रैक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और रैशनल नंबर क्या होता है? वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। बट ये क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है दो टर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? जैसे कि p अपॉन q है तो p को न्यूमरेटर कहेंगे और q को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। जिसको न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश और डिनोमिनेटर मीन्स क्या होता है? हर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या हो? सेम हो, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों में प्लस साइन होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। ये देखिए ऊपर नीचे क्या है? दोनों निगेटिव साइन है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम होगा तो वो रैशनल नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। ठीक, अगर दोनों में से दोनों के साइन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अगर क्या हो? अपोजिट रहेगा, तो वो कैसे रैशनल नंबर होंगे? वो नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप इसकी डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए एक चीज आई है,
टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? रेशनल नंबर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग टू अ सिंपलर फॉर्म, मतलब कि उसको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस भी किया जा सकता है, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई नंबर है P/Q है, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है P/Q है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, ठीक। तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि -3/4 इक्वल टू -3/4 इक्वल टू -3/4। देखिए सेम नंबर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, या हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, रिड्यूसिंग टू अ सिंपलर फॉर्म, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं किसी नंबर को। जैसे कि कोई भी नंबर है P/Q, कोई भी रेशनल नंबर होगा P/Q, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि सेम नंबर से ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि -48/60 है, तो -48/60 में अगर दोनों नंबर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो क्या हो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। दोनों नंबर से रिमाइंडर क्या हो, दोनों का 0 आ जाए, ऐसे डिवाइड करना रहे, ऐसे नंबर से डिवाइड करना, मतलब कि इसी के फैक्टर से ही डिवाइड करना रहेगा, ठीक। तो 48 का जो फैक्टर आएगा 2, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए एक जो है ये चीज नंबर, वो कौन सा नंबर है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, या ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका या इसका मतलब ये सभी नंबर जो है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये सब कैसे रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब कि हम क्या करते हैं, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है कि एक्सप्रेस -40/56, मतलब -40/56 को एक्सप्रेस करना है एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 5, मतलब कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये हमको बना देना है 5। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर हो, तो इसके इक्विवेलेंट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा नंबर है, ये 40 क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो बड़े से छोटा हो गया, कैसे होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तभी हो सकता है। तो एक बार डिवाइड करके चेक करिए, देखिए किस नंबर से डिवाइड किया गया है। तो 40 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 8 जार 40, तो कैंसिल हो गया, मतलब कि 8 से डिवाइड किया गया दोनों नंबर में। तो -40/56 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना रहता है, ठीक है। तो 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5, अगर 56 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। यहाँ देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मान लेते हैं, और इसमें ये कह रहा है कि ये 5 ही आना चाहिए, तो ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, हमारा माइनस साइन यहाँ चला आएगा, ठीक है, नीचे, क्योंकि हमको दोनों का साइन भी तो सेम करना है। मतलब कि क्या हुआ कि -40/56 इक्वल टू 5/-7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं जिसका न्यूमरेटर कितना है, 5 है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, -45/-70, -45/-70 विथ न्यूमरेटर 9, -9, मतलब कि -45/-70 ये नंबर है, इसको क्या करना है कि -9 लाना है न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 9 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स में ये 45 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो ऐसे कौन सा नंबर होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 आया ना, तो इसको क्या करो, 5 से डिवाइड कर लो, 70 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 is 5, 2 0, 5 4 जार 20, तो कितना आ गया आंसर, 14। तो यहाँ हो जाएगा 14। यहाँ देखिए माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, यहाँ सिर्फ माइनस ऊपर है तो नीचे भी माइनस हमें करना पड़ेगा। तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा आएगा, -9/-14। ये सब जो रिड्यूस किया गया है ना, जैसे कि कोई नंबर है
जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 5/15, ये 5/15 कोई रेशनल नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर दें। रिड्यूस करने का मतलब कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि जब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना आए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना आए, ठीक है, मतलब कि इन दोनों का जो HCF है वो 1 आए, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लो P/Q है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर, तो क्या होगा कि P एंड Q का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, तभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जा सकता है। तो ये कैसे आ सकता है, इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, 5 और 15, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF आएगा, मतलब 5/15 है, तो दोनों का HCF जो आएगा कैसे निकालते हैं, HCF आएगा 5 आएगा, तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 5 1 is 5, 5 3 are 15। तो ये जो नंबर है वो कैसा है, नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। रेशनल नंबर का ये कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं क्या है। आ रेशनल नंबर इज सेड टू बी एन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड इट इज इन द लोएस्ट टर्म, मतलब कि अपने लोएस्ट टर्म में भी हो और इसका जो डिनोमिनेटर हो वो कैसा हो, पॉजिटिव भी हो। तो इसको देखिए किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कैसे हम बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया, कहेगा कि इसको आप करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला स्टेप रहेगा, इफ नॉट ऑलरेडी सो मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर पॉजिटिव। पहले देखिए अगर मान लीजिए दिया ना गया, उसमें ना ये दिखाया गया हो कि न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर जो हो वो पॉजिटिव ना हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो पहला काम यही रहेगा कि डिनोमिनेटर आप पॉजिटिव करें। फिर क्या चीज़ है, डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF, मतलब कि इन दो नंबर्स के दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल के दोनों नंबर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही उसके HCF से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है बच्चों, देखिए क्या है, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/9, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/9, इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो किस तरीके से आ सकता है, देखिए सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इसको हम मिक्स में है तो इसको इम्प्रॉपर में कर लो, तो 9 2 18 और 18 + 4, 18 को अगर हम 4 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22/9, और इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। इन दोनों का जब हम HCF फाइंड करेंगे ना, 22 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 18, फिर 4 आएगा और ये नंबर यहाँ पे चला आता है, ठीक है, 9 2 8 हो जाएगा, फिर 1 आया और ये नंबर यहाँ पे जाएगा 4, तो 4 1 4 इज 1 4 4 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, HCF 1। तो 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, इसलिए 22/9 क्या है, ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए ये अगला जो टॉपिक है हमारा, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 7/6 है, ये कोई रेशनल नंबर है 7/6 या -7/6 है, इसको रेशनल नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 है, देखिए ये क्या है, /6 में है, तो इसको इस साइड में लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 6/6 मीन्स होता है 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 7/6, इस तरीके से इस साइड में भी जाएंगे, ऐसे इस तरीके से इस साइड में भी जाएंगे, क्या है, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसी से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, उसको डिनोमिनेटर में /6 लगाते चले जाएंगे। -6/6, इसका क्या मतलब होता है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस लगेगा, मतलब ये क्या लिखा है, -1 लिखा है। फिर -7/6, -8/6, इस तरह से रहेगा, और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था हमको -7/6, तो वो क्या है, यही नंबर है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को।
अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता मतलब कि -1 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/6, तो यही चीज लिखा गया है, जिसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट टॉपिक है कि कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लाइन पे दो रेशनल नंबर लिए, ये मान लीजिए दिया गया, ये नंबर दिया गया। इन दो नंबर में कोई भी नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में होगा वही नंबर बड़ा होगा, मतलब 4/6 और -5/6 में कौन सा बड़ा है, 4/6 बड़ा है। ठीक है, हमेशा राइट नंबर लाइन पे जो राइट साइड में जो नंबर रहेगा वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो कैसे। और एक चीज देखिए कि हमेशा पॉजिटिव वाली चीज 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव वाली चीज निगेटिव वाली चीज से बड़ी होती है और निगेटिव से बड़ी होती है। ठीक है, और जो 0 होता है वो किससे बड़ा होता है, निगेटिव से बड़ा होता है। ये इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और मान लीजिए कई नंबर दे दिए गए हों, जैसे कि मान लीजिए 9/15 दिया है एंड 11/6 दिया गया। अब दोनों पॉजिटिव है तो कैसे पता लगाएंगे, इसका देखिए स्टेप क्या होता है। पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ये 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 1, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितना आ गया, 3 5 जार 15, 15 2 जार 30, एलसीएम कितना आ गया 30। तो 9/15 के डिनोमिनेटर को 30 कर दो और 11/6 के डिनोमिनेटर को भी कितना कर दें, 30 कर दें। तो 30 कर दे रहे हैं। देखिए इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि ये 30 हो जाए, 5 से। जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमको। तो 11 5 जार क्या होता है, 11 5 जार 55। इस तरीके से इसमें देखेंगे ये 15 है, 15 से ये 30 कैसे बन गया, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से किया गया है मल्टीप्लाई। ठीक, तो जब 2 से मल्टीप्लाई जब नीचे किए हैं तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 2 जार 18 हो गया। अब बताइए 18 और 55 में कौन सा नंबर बड़ा है, 55 बड़ा है ना। तो इसका मतलब 55/30 इज ग्रेटर देन 18/30। तो ये आंसर नहीं रहेगा आपका। ठीक है, आंसर ये नहीं रहेगा। इसको आप क्या करेंगे, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था वो लिखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया गया तो वो लिखेंगे। तो 55/30 कौन सा नंबर है, 11/6 था। और 18/30 कौन सा नंबर था, 18/30 कौन सा नंबर था, 9/15 था। तो 9/15 कर देंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, राइट लेफ्ट साइड वाला नंबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।